तो आज अपना लेक्चर है सेकंड बोर्स थ्योरी का। लास्ट लेक्चर में हमने nth ऑर्बिट का रेडियस निकाल लिया था एंड आई टोल्ड यू कि रेडियस जो है वो n के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। फिर हमने वेलोसिटी निकाल ली थी nth ऑर्बिट में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और तीसरा पैरामीटर हमने निकाला था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी को डबल कर ले और साइन चेंज कर ले तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस साइन अगर लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस साइन, तो वो हो जाएगी टोटल एनर्जी। जस्ट लाइक 10+1 में आपने सैटेलाइट की एनर्जी पढ़ी थी, उनका भी सेम रिलेशन ही था। हाँ, बस हमने यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करना है। वैल्यू पुट करने के बाद जो फाइनल रिलेशन था दैट वाज 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर E4 डिवाइड बाय h स्क्वायर। These all parameters in the bracket were constants. इनको हमने वैल्यू निकाला था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी ये जो z स्क्वायर है वो एटम टू एटम वेरी करेगा। n जो है वो ऑर्बिट का ऑर्बिटल नंबर है, वो 1 2 3 वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। बट अगर ये एटम जो है वो हाइड्रोजन का है, क्योंकि ज्यादातर बोर्स थ्योरी उसी को अप्लाई होती है, तो हम z को 1 पुट कर लेंगे और z इक्वल टू 1 से अपनी इक्वेशन आएगी एनर्जी इन nth ऑर्बिट -13.6 डिवाइड बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए फिर हमने n को 1 2 3 पुट करके फर्स्ट लेवल जो है उसमें एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 2 में आया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 में 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन n इक्वल टू 4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस साइन आएगा सभी के साथ। और फिफ्थ जो लेवल था, 5 तक हमने याद करने हैं, उसमें वैल्यू थी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यूज अगर याद रख सकें ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा आपका काम जो है ना न्यूमेरिकल्स ऑब्जेक्टिव करने में आप इजी फील करोगे। चलिए आज अब हमने एक तो ड्रॉ करना है एनर्जी लेवल डायग्राम। तो पहले मैं बनाऊंगा डायग्राम टू द स्केल, लेकिन टू द स्केल आपके लिए ना बनाना मुश्किल होगा, आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन उसमें यूज करेंगे। पहले मैं टू द स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ। टू द स्केल ऐसे है कि क्योंकि एनर्जी सारी है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब अगर मैं 0 यहाँ लेता हूँ तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा -1, फिर -2, ऐसे करते 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 हमें -14 तक जाना है, क्योंकि अपना आखिरी जो वैल्यू थी ना वो -13.6 थी नीचे को। तो अगर टू द स्केल बनाए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, लेकिन आपने अभी ड्रॉ नहीं करना, मैं आपको टाइम दूंगा ड्रॉ करने के लिए। आप टू द स्केल ड्रॉ नहीं करेंगे। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0 बेटा। then we have -1, -2, -3, -4 इक्वल डिस्टेंस पे मार्क करेंगे तो कुछ डायग्राम जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि एग्जैक्टली यही बनाइए आप। ये टू द स्केल है लेकिन करेक्ट डायग्राम यही है। -14 तक आ गए तो 13.6 समवेयर यहाँ पे पड़ेगा, ये अपना पहला लेवल है n इक्वल टू 1 वाला। इसके बाद था बेटा फिर 3.4 समवेयर यहाँ पे आएगा और ये n इक्वल टू 2 आ गया। इसके बाद था 1.51 समवेयर यहाँ पे n इक्वल टू 2। फिर -0.85 1 से थोड़ा सा नीचे समवेयर यहाँ पे आएगा n इक्वल टू 4। फिर 0.54 समवेयर यहाँ पे आएगा n इक्वल टू 5। उसके बाद ये इतने पास आ जाएंगे कि इन लाइंस को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम समटाइम्स बोलते हैं कॉन्टिन्यूअम।
लाइंस इतनी पास पास में आ गई हैं दैट दे अपीयर टू बी कंटिन्यूअस, यानी बीच में गैप नजर ही नहीं आ रहा। बट आप ये वाला डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे तो काफी उलझ जाएंगे। आपके पास है नोटबुक, नोटबुक पे लगी हुई है इक्वल डिस्टेंस पे लाइंस, है ना। इक्वल डिस्टेंस पे नोटबुक में ना आपके कुछ लाइंस हैं। चलो मैं वो लाइंस ना रफली ड्रॉ करता हूँ। वो लाइंस आपकी कुछ ऐसे हैं इक्वल डिस्टेंस पे। अब आप क्या करो, आप ना डायग्राम को ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ करना शुरू करना। ऊपर से नीचे की तरफ को ड्रॉ करना शुरू करेंगे। ये मैंने जैसे नोटबुक पे लाइंस है उस तरह ही मार दी बेटा। अप्रोक्सीमेट आपकी तो एग्जैक्ट लगी हुई होंगी सही से, इसी को यूज करने वाले हैं हम। चलो अब पहली जो लाइन है वो आपने जहां से डायग्राम स्टार्ट करना है ना, फर्स्ट लाइन तो आप जहां से डायग्राम स्टार्ट करोगे वहीं पे ड्रॉ कर देना। जहां पे आप हेडिंग दे दिया आपने ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, सबसे ऊपर की लाइन बेटा इसके जस्ट नीचे ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद कुछ लाइंस आप इसके बिल्कुल पास पास ड्रॉ कर देंगे, जिसको मैंने कॉन्टिन्यूअम बोला। ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ाते रहना है, थोड़ा सा गैप बढ़ाते रहना है। चलिए ये लाइन लिखेंगे आप n इक्वल टू 5, और एनर्जी थी इसकी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब अगली जो लाइन है ना वो इससे एक लाइन छोड़ के नीचे ड्रॉ कर दो। ये हो गया n इक्वल टू 4। अब आप दो लाइनें छोड़ दो बेटा, इसको लिख दो n इक्वल टू 3, क्योंकि गैप ना बढ़ाते जाना है हमने ना नीचे को जाते हुए। अब आप तीन लाइन छोड़ के ड्रॉ करेंगे n इक्वल टू 2। ये आसान रहेगा आपके लिए, सीबीएसई में जो आंसर शीट मिलेगी वहां भी ऐसे कर सकते हो। इसके बाद बेटा चार लाइन छोड़ दो, अभी तीन छोड़ी थी ना, चार छोड़ दो। इसको n इक्वल टू 5 लिख दो, सॉरी 1। एनर्जीज आपको पता लग गई है। n इक्वल टू 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बनाइए पहले मेरे साथ साथ में आप भी। पूरा हो जाएगा तो चैट बॉक्स में लिखेंगे कंप्लीट हो गया। चलिए एक और चीज जो नोट करने वाली है, डिफरेंस कितना कितना है देखो जरा। ये जो डिफरेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता चला गया। इन दोनों में डिफरेंस है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इन दोनों को माइनस करेंगे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने लिखना नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ, आपने डायग्राम में कुछ और करना है। एक काम करते हैं, मैं इसको ना गैप को इधर लिखता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, यहाँ पे आके डिफरेंस कम हो गया। 3.4 में से 1.51 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बेटा? यस 1.91। ठीक है, चेक कर लो जरा। इसके बाद डिफरेंस जो है वो 1.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रह गया। इन दोनों में डिफरेंस रफली 0.65 का है, रफली।
0.65 66 कर लो चलो, ठीक है। लो जी, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ 0.31 का है। यहां पे सबसे बड़ा डिफरेंस था, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ये डिफरेंस कम होता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ, एक आपने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, है ना। ये जो डिफरेंस है ना, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आएगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला फोटो निकलेगा इन कंपैरिजन विद कि अगर 3 में से 2 में आ जाए तो बड़ा एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, फोटोन की एनर्जी बहुत कम होगी। उसके और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएगी, डिफरेंस इज स्टिल स्मॉलर। इधर एक का गैप है और भी छोटा होगा। सो बियर इन माइंड, यही गैप सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट। फिर ये और छोटा होता जाएगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस है ना, पढ़ा है केमिस्ट्री में हमने, वो इक्वल टू एच न्यू लिखा जाता है उसको। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होगा, फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। या उल्टा कहे तो जो वेवलेंथ है, जो फोटो निकलेगा, वो बढ़ती जाएगी। बेटा फ्रीक्वेंसी कम होना, वेवलेंथ बढ़ना एक ही बात है। यानी यहाँ पे वेवलेंथ होगी स्मॉलेस्ट, यहाँ पे उससे बड़ा आएगा, फिर और ऊपर चलेंगे और बड़ा आएगा और बड़ा आएगा। चलो अभी मैं सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, एक फ्रेश नया सा डायग्राम थोड़ा साफ साफ बना के आपके सामने लेके आता हूँ। चलिए, तो आपने लेवल तो बना लिया है ना, ऐसे ऊपर जाके फिर लाइंस इतनी पास पास में आ जाती हैं कि उसको हम कॉन्टिन्यूम बोलते हैं। अब जैसे केमिस्ट्री पढ़ा आपने, वही वही है एग्जैक्टली सेम। जो ट्रांजिशन जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर के ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में आता है, तो इन ट्रांजिशन से जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकलेगी फोटोन की, उस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। पढ़ा हुआ आपने। n इक्वल टू 2 में जो आएंगे वो बाल्मर सीरीज। 3 में पता होगा नाम आपको, आप बोल सकते हो, फास्ट चेन। 4 वाले को क्या बोलते हैं, n इक्वल टू 4 ब्रैकेट, ब्रैकेट सीरीज। एंड n इक्वल टू 5 वाले को क्या बोलते हैं, प्रीफर्ड सीरीज। वैसे इसके आगे भी होती है कि, लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। क्या बोलते हैं, हम्फ्री बोलते हैं। यस सर। चलो वो नहीं करना, हमने 5 तक ही जाना बस। अब एक और बात दोबारा सुनो ध्यान से। वो ट्रांजिशन किसी भी सीरीज में नियरेस्ट मेंबर से होगी, जैसे 1 में आएगा 2 से, या 2 में आएगा 3 से, या 3 में आएगा 4 से। जो भी ट्रांजिशन बिल्कुल इमीडिएट नेबर से होगी, उसमें वेवलेंथ तो होगा लॉन्गेस्ट, बट उसमें फ्रीक्वेंसी होगी स्मॉलेस्ट, इस सीरीज की। और जो वेवलेंथ अराइजेस ड्यू टू ट्रांजिशन फ्रॉम द फारदेस्ट ऑर्बिट, सबसे दूर से जो आएगा इन्फिनिटी से, दिस वन, वो होगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का। देखो बेटा, जो ना डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, वो फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करता है। डिफरेंस सबसे कम तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, डिफरेंस सबसे ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में अपोजिट, तो फ्रीक्वेंसी लार्जेस्ट होगी तो वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होगी। जब फ्रीक्वेंसी स्मॉलेस्ट होगी तो वेवलेंथ लार्जेस्ट होगी। अगला पॉइंट, जो बाल्मर सीरीज की लाइंस है, सिर्फ बाल्मर की बात कर रहा हूं, ओनली बाल्मर सीरीज की जो पहली ट्रांजिशन है, उसको हम H अल्फा लाइन कहते हैं।
सिर्फ बाल्मर सीरीज की बात कर रहा हूँ, सभी सीरीज की बात नहीं हो रही, ओनली फॉर बाल्मर सीरीज। जो पहला ट्रांजिशन है वो एच अल्फा लाइन, जो अगले ऑर्बिट से आएगा एच बीटा, और जो उसके अगले से आएगा 5 से उसको एच गामा। तीन का नाम अलग है। एग्जाम में लिखा मिले एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, तो आपको पता होना चाहिए एच अल्फा 3 से 2 में आना है, क्योंकि बाल्मर सीरीज की लाइन है सिर्फ ये। एच बीटा 4 से 2 में आएगा, एच गामा 5 से 2 में आएगा। एच गामा तीन के नाम है। और मैंने बताया था आपको कि सबसे ज्यादा गैप हमें यहाँ मिलता है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ मिलती है। तो लाइमन सीरीज जो है ना, इसमें जो रीजन जिसमें ये पड़ती है वो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। एक ही सीरीज है जिसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज यूवी रीजन में पड़ती है। बाल्मर सीरीज के नाम सिर्फ ये वाले क्यों हैं? क्योंकि यही एक सीरीज है जो हमें नेकेड आई से दिख जाएगी, हम अपनी ह्यूमन आई से देख सकते हैं। ये पड़ती है विजिबल रीजन में, और अल्ट्रावायलेट के नीचे होती है फ्रीक्वेंसी विजिबल की, विजिबल से नीचे फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रारेड की। तो ये बाकी सारी सीरीज जो हैं वो इंफ्रारेड 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 रीजन में पड़ती है। तो इस डायग्राम में ही बेटा काफी सारे पॉइंट छुपे हुए हैं जो आगे आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। चलो अब जरा आराम से, स्केल है तो स्केल से बना लीजिए, नहीं तो हाथ से बनाइए, कोई बात नहीं है। एक बार नोट डाउन कर लो सारा कुछ। ओके, नाउ वेवलेंथ जो फोटोन की निकलेगी उसके लिए एक फॉर्मूला बनाना है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में चला जाता है, N2 से ट्रांजिशन होके N1 में गया, तो जो एनर्जी निकलेगी वो होगी एच न्यू, फोटोन की एनर्जी जो है ना, एच न्यू, या एच इंटू फ्रीक्वेंसी, एच एफ भी लिख सकते हैं। तो एनर्जी N2 लेवल में क्या थी, माइनस लोअर लेवल में कितनी एनर्जी थी, जो डिफरेंस था दैट वाज इक्वल टू एच न्यू। बट ई का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था अभी, ई का फॉर्मूला लिखा था 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई 4 बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, जेड फॉर हाइड्रोजन वॉज 1, N2 पहले आ जाएगा, N1 स्क्वायर बाद में आएगा। बट आगे एक माइनस साइन भी था, अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो N1 स्क्वायर यानी कि फाइनल जो नंबर है ना छोटे वाला, वो आगे आएगा, और जहां से शुरू हुआ था इलेक्ट्रॉन वो पीछे आएगा। और मुझे वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए सिर्फ, तो मैं Hc को भी यहां से हटा दूंगा। देखो Hc को ले आए नीचे 1/λ, माइनस साइन को ले गए अंदर, N1 स्क्वायर आगे आ गया, N2 स्क्वायर पीछे चला गया। ये जो ये वाला पार्ट है ना सारा बेटा, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, आर। सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट आर। इसी को यूज करके हम निकालते हैं कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन में जो फोटोन बाहर आया उसकी वेवलेंथ कितनी है। बट ध्यान रहे, जिस ऑर्बिट में जाना है लोअर वाली वो आगे, जहां से चले वो पीछे। आर का वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, आपने याद नहीं करना। वैसे 1.09 इंटू 10⁻7 होता है, 97 लिख लो चलो। एक्चुअली आर इंपॉर्टेंट नहीं है, आर की जगह 1/r, क्योंकि जब इसको मैंने सॉल्व करना है ना, लैम्डा को ऊपर लिखूंगा तो आर को नीचे लिखना पड़ेगा ना। हमें आर की बजाय 1/r का जो वैल्यू है वो ज्यादा काम का है। वैसे ये 911 पॉइंट समथिंग है, बट आई वुड रिकमेंड आप 911 की जगह इसको अप्रोक्सीमेट 912 एंगस्ट्रॉम याद कर लेना, आसान रहेगा।
912 की खासियत ये है, ये 4 से भी इजीली कैंसिल होता है, 3 से भी इजीली कैंसिल होता है, ये कैंसिल नहीं होगा इजीली। सो बेटर कि आप ना 912 पुट कर लेना, आर का वैल्यू थोड़ा इजी हो जाएगा। चलो एक बार नोट डाउन करेंगे पहले, फिर मैं स्लाइड चेंज करता हूँ। इस टेबल में हम लिख देंगे सभी पॉसिबल ट्रांजिशंस जिनका हमने नाम रखा हुआ है। ट्रांजिशन किस लेवल से किस लेवल तक होनी है, फॉर्मूला वेवलेंथ के लिए क्या यूज होगा, और किस रीजन में वो सीरीज लाई करती है। तो लाइमन सीरीज में n1 का वैल्यू जहां पे पहुंचना है 1, और n2 का वैल्यू 1 से बड़ा कुछ भी 2, 3, 4, 5। वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर यानी 1 - 1/n2 स्क्वायर। सीरीज लाइज इन यूवी रीजन। बाल्मर सीरीज में n1 का वैल्यू 2 और ये n2 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 1/2 स्क्वायर 1 की जगह, बाकी n2 जो भी होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये विजिबल रीजन में लाई करेगी। बाल्मर सॉरी पास्चन में बेटा n1 3 और ये ग्रेटर देन 3, अब 3 का स्क्वायर कर दो 9 आ जाएगा। इंफ्रारेड रीजन एंड बाकी समझ गए होंगे, है ना। ब्रैकेट 4 ग्रेटर देन 4, 4 स्क्वायर 16, बाकी n2 का वैल्यू जो भी होगा, अगेन इंफ्रारेड, एंड लास्ट इज p फाइंड, इधर 5 n2 ग्रेटर देन 5 एंड 5 स्क्वायर। फटाफट टेबल बना लो जरा। पहला क्वेश्चन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी गिवन थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालने थे। काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के इक्वल ही होती है, जस्ट साइन चेंज करना आपको। तो जो टोटल एनर्जी थी उसका साइन चेंज कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। टोटल एनर्जी को डबल कर लो तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, इसका डबल कर लो। सेकंड क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज निकालनी थी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब आएगी अगर इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट ऑर्बिट से ट्रांजिट होगा। तो लाइमन सीरीज के लिए n = 1, नियरेस्ट मेंबर n = 2। तो अभी हमने जो 1/λ का फॉर्मूला लिखा, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर - 1/n2 स्क्वायर, वैल्यूज डालिए, रेसिप्रोकल लीजिए, और 1/r यानी r का जो रेसिप्रोकल है वो मैंने आपको बोला था 912 लिख देना, और कैलकुलेशन करो, पूरी आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फिर दोबारा देख लो एक बार। ग्राउंड स्टेट में n = 1, हमने बात करनी है थर्ड एक्साइटेड स्टेट की। n = 2 इज कॉल्ड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और जो n = 4 वाली है वो होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हमें निकालना है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करने के लिए, यानी कि यहां से निकाल के इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए निकालो कि इन्फिनिटी पे जाके आप जानते हैं ना बाय n स्क्वायर करेंगे तो समथिंग बाय n स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर करेंगे तो एनर्जी 0 हो जाएगी। एंड में जाके एनर्जी 0 हो जाती है, तो जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की -0.85 थी उसको 0 बनाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम 10+1 चेंज एनर्जी के बराबर होता है। तो फाइनल 0, इनिशियल थी 0.85 नेगेटिव, तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी है, उतने ही वोल्ट पे उसको एक्सेलरेट कर लो बेटा, वो एनर्जी मिल जाएगी। तो आपने ई हटा देना यहाँ पे, उतने ही वोल्ट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। चलिए एक बार नोट डाउन करिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा।
फर्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी लेवल्स A, B, C of certain atom correspond to increasing values EA, EB, EC। तो ऐसा करते हैं, EC का जो लेवल है वो सबसे ऊपर हाईएस्ट, EB उसके नीचे, और EA सबसे नीचे। तो जैसा मैंने आपको बताया, नीचे के एनर्जी लेवल्स का ना गैप बड़ा होता है, यही बताया मैंने आपको, नीचे की तरफ गैप बड़ा होता है। चलिए, अब लिखा है λ1, λ2 एंड λ3 आर द रेडिएशंस कोरस्पॉन्डिंग टू C2B, B2A, ये λ1 है, ये λ2 है, और C2A वाली जो वेवलेंथ है वो है λ3। हमें इन तीनों का रिलेशन ढूंढना है, ये क्या है? अच्छा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, EC माइनस EA, EC माइनस EA इक्वल टू EC माइनस EB माइनस, सॉरी, प्लस EB माइनस EA। चेक करो बेटा, ठीक लिखा मैंने? देखो ना, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, एक ही बात है, EC माइनस EA बचेगा। चलो, EC माइनस EA, ये जो λ3 वाला ट्रांजिशन है, EC टू EA, उसकी एनर्जी जो है वो h न्यू यानी कि hc बाय λ3 होगी। चाहे तो h न्यू लिख लो एनर्जी डिफरेंस को, चाहे hc बाय λ लिख लो। EC माइनस EB को लिखोगे hc बाय λ, EC बाय EB λ1, इसको लिखोगे hc बाय λ2। hc कॉमन निकाल के कैंसिल, 1 बाय λ3 इक्वल टू 1 बाय λ1 प्लस 1 बाय λ2। एलसीएम लेके बेटा सॉल्व कर दो, समझ गए होंगे कौन सा आंसर आएगा। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए नोट डाउन करिए एक बार जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 4 से जंप करता है n इक्वल टू 2 में, समझ गए होंगे कौन सी सीरीज आएगी, बोल के बता सकते हैं, विच सीरीज? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज है ना, बहुत सिंपल है। कौन सा ट्रांजिशन, थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन देगा? दोबारा फिर देख लीजिए, मैंने बोला था जैसे जैसे ऊपर को जाते हो गैप कम होता चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर को जाओगे गैप और कम होता चला जाएगा। 1 से 2 में जाने में एनर्जी सबसे ज्यादा 2 से 1 में, n इक्वल टू 2 से 1 में जाएंगे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। फिर 6 से 2 में आएंगे, अगर 6 से 2 में, उसमें एनर्जी कम मिलेगी, सबसे बड़ा गैप होता है यहाँ पे है, अगर टू द स्केल ड्रॉ करें। 2 to 6 तो जाने का फायदा ही नहीं है बेटा, उसमें तो एनर्जी देनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं। 1 to 2 भी गलत है, तो बी केयरफुल।
जो ट्रांजिशन जितना डिफरेंस हमें 2 से 1 में मिलेगा ना, वो बेटा ऊपर कहीं भी नहीं मिलना। अभी अभी मैंने डिफरेंस बताए थे आपको, ये वाला था 10 पॉइंट समथिंग, और ये लेवल था हाइड्रोजन का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। इससे ऊपर 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 ज्यादा कितना ऊपर चले जाओगे, मैक्सिमम 0 तक चले जाओगे ना, तब भी बेटा 10.2 का गैप नहीं मिल सकता आपको कहीं भी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको ये नीचे का जो गैप है ना, यहीं पे मिलती है। तो n इक्वल टू 2 से 1 में जाएंगे, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ऊपर कुछ भी कर लो, इसके कंपैरिजन में छोटा ही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन समझ गए होंगे। बोहर्स मॉडल में क्या अज्यूम करता है? इसमें आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन नहीं लगती, कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा का कोई रोल नहीं है, सेम एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एटम, वो तो वैसे ही सेम नहीं होता, हर एक एलिमेंट का अपना अलग अलग स्पेक्ट्रम है, ये भी गलत। तो ये पहला पॉइंट अभी भी मैंने पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज्ड होता है h/2π का, वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। चलिए, होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज हाइड्रोजन एटम अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बेसिकली वही बात है कि ग्राउंड स्टेट में एनर्जी ना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किसी भी ऑर्बिट में जो भी एनर्जी होगी, चाहे वो ग्राउंड स्टेट में, उतना ही बेटा माइनस साइन हटा देना, उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि n इक्वल टू 2 में से, ये तो 1 था ना, 2 में एनर्जी थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, आयोनाइज करना है, उसको इन्फिनिटी पे ले जाना है, समझ गए ना, तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी है पॉजिटिव, बस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर आ गया, इतना ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which of the following atoms has the lowest ionization potential? सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका है? तो बेटा आपने ना जो आउटर मोस्ट स्टेट है ना, वो देखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट स्टेट में से रिमूव करके आपको लेके जाना है इन्फिनिटी। तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी? तो मैंने आपको एनर्जी का फॉर्मूला दिया -13.6 Z² बाय n²। आपको Z² और n² को ही मिला के देखना है कि सबसे छोटा आंसर कौन सा आता है। जितना छोटा आएगा ना, उतना आप बाहर की तरफ आ जाएंगे, उतनी आपको कम एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। चलिए, Z भी इंपॉर्टेंट है, n² भी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं नाइट्रोजन की बात करूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 7² बाय, बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए लास्ट मोस्ट n क्या होगा, बोल के बताएंगे। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अगले में 8 होते हैं, ठीक है। तो 2 + 8 10, 10 तक यानी आपका n इक्वल टू 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी 49/4। ये तो आ गया नाइट्रोजन का। अब इसी तरह से सीजियम का निकालेंगे। सीजियम, हमने छोटा नंबर ढूंढना है, कौन सा है सबसे छोटा। हाँ जी, Z का वैल्यू 55, 55², और 55 वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले शेल में जाएंगे? पहले में 2, फिर 8, 2
2 फिर 8, इसके बाद बेटा 18, बहुत अच्छे, फिर 32, मुझे लग रहा है काम बन जाएगा इतने में, 55, ये 50 हो गया, इसी पे जाएंगे बेटा n इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। बाकी के 2 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो इनमें से जो सबसे छोटा आंसर आएगा मैग्नीट्यूड में, उसको आयनाइज करना सबसे आसान होगा। तो अब ऐसा करिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, पूरा करिए इसको अपने आप चला। किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला ये है। अंदर के इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल होते हैं, जो आउटर मोस्ट स्टेट वाला इलेक्ट्रॉन है वो इजी टू रिमूव होता है। हमें आउटर मोस्ट स्टेट का n निकालना है। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में आते हैं 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। आपको ये भी देखना है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जैसे सीजियम का 55th इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जाके पड़ेगा, वो पड़ेगा n इक्वल टू 4 में। और सीजियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिख के z का वैल्यू, सीजियम 55 का स्क्वायर डिवाइड बाय लास्ट मोस्ट ऑर्बिट का नंबर 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आपने ये नंबर्स निकालने हैं। जो सबसे छोटा आएगा उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा, इजी होगा। चलिए, होप आंसर काफी बच्चों ने निकाल लिया लग रहा है। देखो मैं आपको बताऊं बेटा, लास्ट में हमने एनर्जी को ना जीरो करना है, जीरो। तो जो, क्योंकि नंबर नेगेटिव है ना, अगर आंसर -18 आया तो ये जीरो से बहुत दूर चला गया। अगर -2 आया तो ये जीरो के पास है। इस इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना आसान है, जिसमें ये नंबर सबसे छोटा है, माइनस साइन नहीं देखना, वो वाला बेस्ट आंसर है। चलिए एक्स्ट्रा इंक को रिमूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सिमिलर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n है तो एनर्जी इज गिवन बाय, जैसा कि हमने पढ़ा, -13.6 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में से 2 में ट्रांजिशन करेगा?